आप सभी, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे, क्योंकि आज हम करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सेशन जिसमें आप ही का फायदा है अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते तो जल्दी से वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड लेट अस बिगिन विद द सेशन। बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। राइट, ये आपके एग्जाम में है और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक्स में से आएंगे ये जानना बहुत जरूरी है। राइट, एज आई ऑलवेज से कि हमेशा स्मार्ट स्टडी करना चाहिए, तो हियर आई एम गिविंग यू ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। जो बच्चे ऑलरेडी नहीं देखे हैं वो वीडियोस जिसमें मैंने बायोलॉजी के दो चैप्टर्स, दैट इज सेल वाला चैप्टर और टिश्यूज का चैप्टर, ये दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया है एक अलग से वीडियो बनाकर, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कृषि मैम, या टिश्यूज का करना है तो उसमें से भी, और ये वाला चैप्टर और मैटर अराउंड अस प्योर वाला जो है वो चैप्टर का भी मैं आपको अपलोड कर दूंगी, वो वाला वीडियो भी, तो जिससे आप ये सारे चैप्टर्स जो भी आपके एग्जाम में है वो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करिए कि सॉलिड वर्सेस लिक्विड वर्सेस गैस, ये तो आना ही है। ठीक है, ये तो आना ही है। आपको पता होना चाहिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें ज्यादा, इंटरमोलिकुलर स्पेस किसमें ज्यादा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा, तो ये सब बेसिक चीजें होती है। शेप किसमें होता है, फिक्स शेप किसमें होता है, फिक्स वॉल्यूम किसमें होता है, राइट, डिफ्यूजन कौन करता है, फ्लूइडिटी किसके पास है, तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये तीनों के, जिससे आप डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स लिख सको, वो सब चीज पता होनी चाहिए। फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें आपको गिव रीजन आ सकता है, वो मटके वाला क्वेश्चन है, रूफ टॉप वाला क्वेश्चन है, इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट क्यों दिखाता है वो क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो ये चारों फैक्टर्स पता होना चाहिए। फिर आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट करो, बेसिक न्यूमेरिकल्स जो सेल्सियस टू केल्विन या केल्विन टू सेल्सियस पे बेस्ड है। राइट, ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, तो ऐसे करके आप कोई भी सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, दे मूव कंटिन्यूअसली, उनके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ये सारी बेसिक चीजें यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर की आनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डेफिनेशन पूछते हैं, तो जो पूरा 3 लाइन का डेफिनेशन है बच्चों एनसीईआरटी में जो गिवन है वो आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन तो है ही, पर साथ साथ में लेटेंट हीट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स पे अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो आपको इसी चैनल में मिल जाएंगे। तो लाइव सेक्शन में जाओगे तो बहुत सारे सेशंस मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं जो कि आपके यूनिट टेस्ट के लिए परफेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।